हेलो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम स्टूडेंट्स को मुबीन अहमद ट्यूटोरियल में बहुत बहुत खुश आमदीद, इस दुआ के साथ कि आप बहुत ही अच्छा पेपर दें। हम चैप्टर नंबर 5 की MCQs इंपॉर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं यहाँ। टॉर्क, इक्विलिब्रियम एंड एंगुलर मोमेंटम। पहली MCQ है द पॉइंट विच डिस्क्राइब्स द मोशन ऑफ द होल सिस्टम इज़ नोन एज। वो पॉइंट जो किसी बॉडी की मोशन को मुकम्मल तौर पे एक्सप्लेन करे, यानी उस पॉइंट पर अगर रिजल्टेंट फोर्स पास हो तो कि पूरी की पूरी बॉडी मूव करे, उस पॉइंट को क्या कहते हैं। इसको एक मिसाल से समझ लें, आंसर नीचे लिखा हुआ है, हम बाद में देखेंगे। फ़र्ज़ कर लें ये बॉल है, अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करें इसके किनारे पे तो बॉल स्पिन होगी, वो होल बॉडी मूव नहीं करेगी। लेकिन अगर हम यहाँ फोर्स अप्लाई करें तब बॉडी फिर स्पिन हो जाएगी, लेकिन पूरी बॉडी मूव नहीं करेगी। अगर आपकी फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इसके सेंटर से पास हो, कहाँ से, तवज्जो रहे, सेंटर से पास हो, तो पूरी की पूरी बॉल आगे की जानिब मूव करना शुरू कर देगी, पूरा सिस्टम, होल सिस्टम मूव करेगा। इसका मतलब है कोई एक बॉडी हो या सिस्टम हो, अगर आपका रिजल्टेंट उसके एक ख़ास पॉइंट से पास हो कि जिसके नतीजे में पूरी बॉल मूव करना है, पूरा सिस्टम मूव करना शुरू कर दे, तो उस पॉइंट को कहते हैं सेंटर ऑफ मास। क्या कहा जाता है उस पॉइंट को? द पॉइंट विच डिस्क्राइब सिस्टम इज़ नोन एज सेंटर ऑफ मास। तो आपका सही जवाब क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। नोट कर लें इसे, ओके। उसके बाद देखें आगे क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट जो नेक्स्ट MCQ है वो आपकी वो ये है, ये आपके सामने आ गई है नेक्स्ट MCQ। नीचे आंसर होगा द नेट एंगुलर मोमेंटम। द नेट एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल रिमेंस कंजर्व। जो नेट एंगुलर मोमेंटम होता है किसी पार्टिकल का दायरे में मुतहर्रिक है, वो कंजर्व या कांस्टेंट होता है। हम ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि कांस्टेंट होगा एंगुलर मोमेंटम अगर उस पर बैरूनी टॉर्क अमल ना करे। नेट एक्सटर्नल टॉर्क इज़ ज़ीरो, बाहर से कोई टॉर्क उस पर अमल ना करे। मिसाल के तौर पर एक बॉडी अगर दायरे में हरकत कर रही है एक ख़ास एंगुलर मोमेंटम के फ़र्ज़ कर लें उसका एंगुलर मोमेंटम है 10 जूल सेकंड, फ़र्ज़ कर लें, तो एक पर्टिकुलर एंगुलर मोमेंटम के साथ मूव कर रही है। अगर बाहर से फ़र्ज़ कर लें कि इस पर फोर्स अप्लाई कर दें इस बॉडी पर इस जानिब और तेज़ घूमने लगे तो एंगुलर मोमेंटम बढ़ जाएगा, और अगर इस तरफ फोर्स अप्लाई कर दें तो एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा, स्पीड कम हो जाएगी टॉर्क की वजह से। तो अगर बैरूनी टॉर्क अमल ना करे तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। तो इसका जवाब क्या है? द एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्किल रिमेंस कंजर्व इफ नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज़ ज़ीरो। जो नेट टॉर्क है पार्टिकल पर वो क्या हो? ज़ीरो हो, तो एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। इसी का नाम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है। उसके बाद देखें नेक्स्ट MCQ क्या है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज़ आल्सो नोन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। का मतलब है चेंज इन एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। जब आप चेंज ऑफ मोमेंटम को टाइम से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, दैट इज़ इक्वल टू टॉर्क। ये किसके इक्वल होता है बोलिए? दैट इज़ इक्वल टू टॉर्क। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? टॉर्क आ जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट MCQ की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट MCQ आपको मिल जाएगी नेक्स्ट पेज पर, ओके। द रेशो ऑफ SI यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम का जो SI यूनिट का रेशो है वो क्या होता है? वो जवाब आपके सामने आ गया, जूल पर न्यूटन। ये कैसे होता है इसको नोट कर लीजिए। एंगुलर मोमेंटम को हम L से शो करते हैं रेशो, फिर एंगुलर लीनियर मोमेंटम को P से शो किया जाता है। इसको यूँ भी लिख सकते हैं, रेशो का मतलब है डिवाइड, यानी L/P। अब जो एंगुलर मोमेंटम है उसका फार्मूला होता है MVR, ये बात आप जानते हैं। P लीनियर मोमेंटम है, इसका फार्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। क्या आएगा? मास इंटू वेलोसिटी। रास्ता हो गया है लंबा, अगर आप इस रास्ते से जाएंगे तो MV कट जाएगा तो R बचेगा। डिस्टेंस है, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, लेकिन हमें जूल पर न्यूटन की MCQ दी गई है। तो देखिए आप रास्ते को शॉर्ट करें, एक और तरीका है। एंगुलर मोमेंटम का यूनिट होता है, सब जानते हैं, जूल सेकंड डिवाइडेड बाय, और लीनियर मोमेंटम का यूनिट होता है न्यूटन सेकंड। सेकंड से कट गया तो ये आ जाएगा जूल पर न्यूटन, एंड जूल पर न्यूटन को आप यूँ लिख सकते हैं जूल न्यूटन की पावर -1। इज़ डेट क्लियर? यानी इसका मतलब है कि एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम के दरमियान जो रेशो है वो जूल पर न्यूटन होगा। नेक्स्ट MCQ देखें क्या है। नेक्स्ट MCQ है नंबर 5। टू फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलोंग द सेम लाइन। दो फोर्सेस जिनके मैग्नीट्यूड क्या हो, फर्ज कर लें आपके सामने ये एक सिचुएशन है, ओके। अब ये आंसर सामने आ गया, आपके कपल है, लेकिन फिर भी आप नोट करें इसे,
कपल कैसे, एक फोर्स एफ यहाँ अमल कर रही है, दूसरी फोर्स एफ यहाँ अमल कर रही है। एक फोर्स ऊपर की तरफ, इसको प्लस में ले लें, अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स को माइनस में ले लें, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है। ये स्ट्रिप या लकड़ी है जिसके बीच में फर्ज कर लें कील है, इसके गिर्द ये घूम सकती है, तो ये फोर्स और ये माइनस एफ फोर्स दोनों मिलकर इसको एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेंगी और टॉर्क पैदा हो जाएगा, जिसको टॉर्क ऑफ कपल कहते हैं। लेकिन इस MCQ में क्या पूछा है, दो फोर्सेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन एंड नॉट एक्टिंग अलॉन्ग द सेम लाइन। इसका लाइन ऑफ एक्शन ये है और इसका माइनस एफ लाइन ऑफ एक्शन ये है, सेम नहीं है। तो ऐसे सेट ऑफ टू फोर्सेस को कहा जाता है कपल। क्या कहते हैं, कपल। इसके नतीजे में टॉर्क पैदा हो जाता है। इस हवाले से एक MCQ और आगे आएगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट नंबर 6, द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल डिपेंड्स अपॉन। इसके नतीजे में जो टॉर्क पैदा होगा जिसको टॉर्क ऑफ कपल कहते हैं, उसका फार्मूला ये होता है टॉर्क ऑफ कपल का। टॉर्क ऑफ कपल इज इक्वल टू फोर्स, आइदर फोर्स मल्टीप्लाई बाय आर्म ऑफ कपल। याद रहे दोनों फोर्सेस के दरमियान जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, इसको D से शो करते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्म ऑफ कपल। तो अगर इनमें से एक फोर्स के मैग्नीट्यूड को आर्म ऑफ कपल से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टॉर्क ऑफ कपल आता है। तो टॉर्क ऑफ कपल डिपेंड्स अपॉन आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी टॉर्क भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि जब ये घूमेगी स्ट्रिप तो आर्म ऑफ कपल की वैल्यू घटना शुरू हो जाती है, याद रखिएगा। इस पोजीशन में जबकि ये आर्म ऑफ कपल फोर्सेस के परपेंडिकुलर है, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल है यहाँ भी, तो यहाँ आर्म ऑफ कपल मैक्सिमम होगा तो टॉर्क की वैल्यू भी मैक्सिमम होगी। उम्मीद आपकी समझ में आ गया होगा। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड माइनस एफ, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क ऑफ कपल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड माइनस एफ। ओके, नेक्स्ट MCQ की तरफ जाते हैं। द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, जो एंगुलर मोमेंटम L है, इसके डायमेंशन क्या होते हैं, L इज इक्वल टू mvr, ये फार्मूला है। तो मास का डायमेंशन आप जानते हैं कैपिटल M होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन L अपॉन T होता है, और r डिस्टेंस इसका डायमेंशन L है। तो क्या हो जाएगा देखें, m L से मल्टीप्लाई होकर हो जाएगा, L स्क्वायर T को ऊपर भेजेंगे तो T की पावर -1, तो m L स्क्वायर T की पावर -1, या तरतीब में पहले L फिर m फिर T लिखते हैं, तो आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, किस तरह से, L स्क्वायर m T रेज़ टू पावर -1, ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है। नेक्स्ट है MCQ, द डायमेंशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम क्या आ गया, L स्क्वायर m T की पावर -1। उसके बाद है द नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिटरमाइंस। किसी भी बॉडी पे जो नेट टॉर्क अमल करता है वो किस चीज़ को डिटरमाइन करता है, एंगुलर मोमेंटम को, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम जो है जैसा होगा उसके मुताबिक ही टॉर्क होगा। टॉर्क ज़्यादा अप्लाई करेंगे एंगुलर मोमेंटम ज़्यादा होगा, टॉर्क कम अप्लाई करेंगे क्वांटिटी ऑफ एंगुलर मोशन कम हो जाएगी, टॉर्क भी कम हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो ये अच्छा, इसके बाद ये तो हो गए इंपॉर्टेंट MCQs। अब इसके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कर लें तेज़ी के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इस दफ़ा एग्जाम में एक्सपेक्टेड है और अक्सर टीचर्स ने जो है इसको इम्पॉर्टेंट करार दिया है। राइट डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है, टू कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम बयान करें, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मुबीन अहमद ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिए। थैंक यू वेरी मच।